एक तो ईयर लिखना पड़ा, दूसरा पॉइंट क्या बना आपका, ईयर के साथ में दोनों का डिफरेंट लेना पड़ा और उसी में स्क्वायर दे रहा है, उसी में कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंट दिया, तो वहां पे पॉइंट ज़्यादा लग गया। मल्टीपल में 13 के मल्टीपल में है तो आर कन्फर्म हो गया, यहाँ पे है 39 वर्ष का है। 9 क्वेश्चन छूटे हैं तो वहाँ पे हमारे केवल 5 क्वेश्चन छूटते, 4 क्वेश्चन और लग जाते। लास्ट में देखिए इजी क्वेश्चन था और नहीं हो पाया, क्यों यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे होगा B2 होगा, इसी तरीके से यहाँ पे होगा B2 होगा और यहाँ पे होगा B1 होगा। ठीक है, सभी दिमाग सबका दिमाग मतलब घुटने में दे दिया गया है, इसके अपोजिट में D नहीं है, मतलब ये वाला कैंसिल। ठीक है, ये तो मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, ये वाली सही होगा। एक व्यक्ति बचा, P बचा है, हो गया। आगे लेफ्ट में नहीं आएगा, मतलब दूसरी वाली कंडीशन खत्म, तो दूसरी वाली कंडीशन खत्म। यहाँ पे B1 आ गया और यहाँ पे C आ गया। इसमें B के इसमें आएगा नहीं, दूसरी खत्म, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे आपका C आ गया। ठीक है, हो गया। हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आपके सामने लेके आए हैं आज हम लोग IBPS PO के मॉक टेस्ट के बारे में। तो IBPS PO का टेस्ट है, उसमें हम लोग आज रीजनिंग का सेक्शन करेंगे और वो भी न्यू पैटर्न पे। न्यू पैटर्न का मतलब ये है कि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लेकिन आपको मिलेंगे 40 नंबर। तो आज हम लोग इसी पैटर्न को हम लोग लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हो सकते हैं शायद मॉडरेट हो, इसी वजह से आपको 40 नंबर दिए जा रहे हैं। तो लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चालू करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज वाले में ये दिक्कत है कि हमारी स्पीड इंग्लिश में उतनी बेहतर नहीं है, तो क्वेश्चन इसलिए हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं। और अगर आपको जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर हिंदी में समझा रहे हैं, तो बिल्कुल उसका एक वीडियो बना के हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसी को फिर से इसका सलूशन मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन को किए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता सकते हैं, लेकिन टेस्ट देते समय केवल और केवल हम हिंदी में ही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस इंग्लिश में स्पीड नहीं है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट किया जाए, देखते हैं। तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या होगा क्या नहीं। पहला क्वेश्चन मिल गया। क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है अलग अलग वर्षों में जन्म हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि कितने कितने वर्ष में हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले 70 है, फिर आपको क्या दिया हुआ है 70 के बाद 76, फिर 85, फिर 89 है, 95 है, 00 है, 9 है, 15 है और 19 है। इसको ये कहा जा रहा है, इन सभी को गणना की जा रही है 2024 से। तो 2024 से अगर हम यहाँ पे इसके एज निकालेंगे तो सबसे पहले 2024 और यहाँ पे मतलब हो जा रहा है 54। ठीक है, 54 में और 6 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पे और उसमें और कितना कम करेंगे, 9 और कम कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39। इसमें से 4 और कम करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 34, नहीं हाँ 4 कम करेंगे तो यहाँ 35 होगा, 35। ठीक है, और आगे यहाँ पे फिर से इसमें कितना कम कर रहे हैं, 6 कम कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा कितना, 6 कम कर रहे हैं कितना हो जाएगा 29। फिर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा इसमें 24 साल का, तो यहाँ पे होगा 15 साल का। ठीक है, 9 हो गया। यहाँ पे कितना होगा आपका 9 साल का और यहाँ पे हो रहा है कितने 5 साल का होगा, 24 में है तो यहाँ पे हो गया 5 साल का। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसके बाद में सबसे पहले अब यहाँ पे पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। कह रहा है वी का जन्म उस सम संख्या वाले वर्ष में हुआ है, लेकिन उस वर्ष में पैदा नहीं हुआ जो 4 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड होने वाला ये है, ठीक, इसमें नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने वाला ये है, इसमें नहीं होगा। तो सीधी सी बात है वी का जन्म किस में हुआ है, इस वाले में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर क्या कह रहा है, वी के बारे में कन्फर्म है। ठीक है, क्यू 48 साल का है, 48 साल का है तो यहाँ पे क्यू हो गया। आगे फिर एस और टी के बीच में 6 का डिफरेंट है, जो एस से छोटा है। एस और बीच के बीच में 6 का डिफरेंट नहीं है, इसके बीच में 6 का डिफरेंट है, तो मतलब एस यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, है ना। ठीक है, और कहीं है यहाँ पे 4 का, यहाँ पे आपका 9 का नहीं, यहाँ पे ये हो रहा है, एस है, टी है। ठीक है, मिल गया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है डब्ल्यू आर के जो है 13 के मल्टीपल में है तो आर कन्फर्म हो गया, यहाँ पे है 39 वर्ष का है। आगे फिर क्या दिया हुआ है, यू एक समसंख्या वाले में पैदा हुआ है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। यू समसंख्या ये मिला, यू यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है डब्ल्यू और एक्स के बीच में सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी संख्या का वर्ग। अच्छा, डब्ल्यू और एक्स का डिफरेंट क्या है, सबसे छोटी संख्या का सम संख्या का वर्ग, मतलब आपको स्क्वायर क्या होगा 4 का डिफरेंट यहाँ मिल रहा है और कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे। और फिर क्या कहा है
W सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, मतलब यहाँ पे X हो जा रहा है और यहाँ पे हो रहा है W हो रहा है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 4 नहीं है, इसमें 4 क्या है, क्या नहीं है, 6 का है, तो मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई, ठीक है, ये वाली सही होगा। एक व्यक्ति बचा है, P बचा है, हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 29 वर्ष के इसमें आते हैं हम लोग। सबसे पहले 29 वर्ष वाला और V के बीच में कितने व्यक्ति हुए हैं, 29 वर्ष वाला और V के बीच में 3 व्यक्ति हुए हैं, 3 व्यक्ति लगाए। आगे चलते रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को बड़े से व्यक्ति से, सभी व्यक्तियों को बड़े से व्यक्ति से शुरू करते हुए वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितने व्यक्ति का स्थान बदल जाएगा। तो यहाँ पे बदलने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे P एक बदल गया, QRSTU नहीं बदला, फिर V बदल गया, WX 2 लोग बदल गए हैं, तो यहाँ पे 2 लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे फिर क्या दे रहा है कि आपको निम्नलिखित में 5 एक जैसे हैं, और ये फिर दे रहा है कि RS ST VQ फिर PW फिर WX सब तो सेम ही मिल रहा है। फिर अच्छा ये आपको दिया है इवन नंबर में हुआ है, RS ऑड नंबर में, ST ऑड नंबर में, और W और ये ऑड नंबर में, ये भी ऑड नंबर, मतलब ये इवन नंबर में हुआ है, इसको लगा लेते हैं। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे W से चौथा बड़ा कौन है, W से चौथा बड़ा 1 2 3 4 S 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा VX। आगे फिर कह रहा है कि यहाँ पे अच्छा ये आ गया है, इसमें हम लोग टिक लगाते हैं कि G बड़ा है, G किससे बड़ा है, O से आगे, C से होगा नहीं, मतलब पहला गलत। O बड़ा है, O किसी से बड़ा नहीं, I किसी से बड़ा है, I से R बड़ा है, R के बारे में दिया नहीं, इधर तो कहीं है नहीं, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि U बड़ा है और बराबर है, U बड़ा बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है U से बड़ा कौन है, O है, O से बड़ा A है, हाँ दूसरा वाला सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपको कह रहा है K बड़ा है, K यहाँ पे P से बड़ा है, और P नहीं दिया है, नहीं मतलब नहीं होगा। T बड़ा है, L से T से बड़ा, N से बड़ा, O से बड़ा, ठीक है, बड़ा और बराबर हो गया, मतलब अभी दूसरा वाला सही है, चल रहा है। तीसरा वाले भी चेक करते हैं, N बड़ा है C से, N बराबर है O के, O बड़ा है C से, हाँ है, मतलब दूसरा और तीसरा हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 2 समांतर रेखा में बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कितना है, 12 लोग हैं, मतलब 6 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग कि R T के लेफ्ट में है, तो T के लेफ्ट में है। अच्छा ये कह रहा है कि ये यहाँ पे साउथ में है, ये नॉर्थ में है, ठीक हो गया। आगे यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति T के राइट में है, एक व्यक्ति हो गया T के राइट में। अब यहाँ पे डबल कंडीशन बन जाएगी, 1 2 3 4 5, T यहाँ पे है, R यहाँ पे है, एक व्यक्ति इधर हो जा रहा है, एक व्यक्ति इधर कर दे रहे हैं, बस हो गया, ठीक है, डबल कंडीशन में। आगे E जो व्यक्ति R के विपरीत में बैठा हुआ है वो E के राइट सेकंड पे है, तो E मतलब कन्फर्म हो गया, यहाँ पे हो गया, E कन्फर्म हो गया, यहाँ पे हो गया। E और C के बीच में एक व्यक्ति है, मतलब यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2, यहाँ पे भी आपका C2 और यहाँ पे कर दे रहे हैं C1, ठीक है। आगे चलते हैं, C के लेफ्ट में जितने व्यक्ति बैठे हैं, C के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ पे B1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे करते हैं B1 और यहाँ पे कह रहा है कि उतने ही B के राइट में व्यक्ति समान है, ठीक है, यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे होगा B2 होगा, इसी तरीके से यहाँ पे होगा B2 होगा और यहाँ पे होगा B1 होगा, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है आपसे कि A B के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है, B के लेफ्ट में नहीं आएगा, मतलब दूसरी वाली कंडीशन खत्म, तो दूसरी वाली कंडीशन खत्म, यहाँ पे B1 आ गया और यहाँ पे C आ गया। इसमें B के इसमें आएगा नहीं, दूसरी खत्म, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे आपका C आ गया, ठीक है, हो गया। आगे फिर और कह रहा है कि A के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे है, B के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे A बैठा हुआ है, B के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे A बैठा है, ये हो गया। S अच्छा और क्या दे रहा है, S U के राइट में तीसरे स्थान पे U, और ना तो U और ना ही P B के विपरीत में है, मतलब यहाँ पे U नहीं बैठ सकता, U यहाँ पे होगा तो S यहाँ पे होगा, U यहाँ पे होगा तो S यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि P भी यहाँ नहीं बैठेगा तो P यहाँ पे हो जाएगा, P यहाँ नहीं बैठेगा तो P यहाँ हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। आगे चलिए, F D के राइट में है, D के राइट में F है, D के राइट में F है, और क्या कह रहा है जो S के अपोजिट में नहीं, कौन, D अपोजिट में नहीं है, S के अपोजिट में D नहीं है, मतलब ये वाला कैंसिल, ठीक है, ये वाला सही है हमारा। एक व्यक्ति और कौन बचा है, कौन बचा है, कोई बचा है, Q बचा है, तो Q हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी पे
कि निम्नलिखित में कौन पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के ठीक बीच में, पहला मतलब बी एफ और ए के बीच में है, नहीं है। पी टी और एस के बीच में है, नहीं है। ए एफ और ई के बीच में है, हाँ है, मतलब केवल थर्ड वाला सही होगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में 5 एक जैसे हैं, ठीक है, ठीक है, 5 में से 4 एक जैसे हैं। बी ए, ठीक है, 1 का गैप, ई सी 1 का गैप, आर पी 1 का गैप, पी एस 1 का गैप, क्यू और टी यही लगाइए, इसमें 4 लोग हैं बीच में। ए के ठीक है लेफ्ट में दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, डी बैठा है। डी 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 नहीं दिया है। वह व्यक्ति जो ई के ठीक लेफ्ट पे हाँ है, यही हमारी ठीक। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आर और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल सही है। टी और एस के, टी जो है एस के ठीक लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है। बी और एस एक दूसरे के अपोजिट में, बिल्कुल सही है, मतलब कोई भी कथन असत्य नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह बी और वह व्यक्ति जो डी के टी के अपोजिट में है, उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे इसमें कह रहा है सभी, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है, सभी दिमाग, ठीक है, दिमाग लगाना है, दिमाग वाला क्वेश्चन आ गया है। सभी दिमाग कहाँ है, घुटनों में है, ठीक है, बहुत सही है। सभी दिमाग, सबका दिमाग मतलब घुटने में दे दिया गया है। केवल घुटने कोहनी है, ठीक है, तो मतलब कोहनी का दिमाग से कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं रिलेशन होना चाहिए। कुछ घुटने क्या है, गर्दन है, ठीक है, गर्दन को मरोड़ देना चाहिए घुटने में, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कुछ कोहनी दिमाग नहीं है, कुछ कोहनी, इसका भी यहाँ से एक रिलेशन नहीं है। कुछ कोहनी दिमाग नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ दिमाग गर्दन हो सकते हैं, कुछ दिमाग गर्दन हो सकते हैं, ठीक है, गर्दन में दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं भैया। सभी गर्दन घुटने हो सकते हैं, सभी गर्दन घुटने हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब 3 के तीनों सही है। अब इसमें हम लोग 3 के तीनों सही है, मतलब सभी अनुसरण करते हैं, निकाले, ठीक है, और लगते हैं, चलते हैं आगे। आगे फिर क्या कह रहा है आपसे, और सभी गति दूरी है, ठीक है, गति हो गई कहाँ पे, दूरी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, केवल कुछ दूरी समय है, ठीक है, यहाँ पे हो जा रहा है समय है, कुछ दूरी समय है, केवल कुछ दूरी समय है। केवल समय द्रव्यमान है, ठीक है, यहाँ पे हो जा रहा है द्रव्यमान हो जा रहा है, ठीक है। सभी दूरी कभी भी द्रव्यमान नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। सभी दूरी कभी द्रव्यमान के, ये तो केवल शब्द है, इनका भी नो का रिलेशन है, इससे भी नो का रिलेशन है, ठीक है। कुछ समय कभी दूरी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, ये इनके घर नहीं आ सकता है, बिल्कुल सही है। कुछ गति समय नहीं है, कुछ गति ये थोड़ी मालूम है, ठीक है। तो पहला और यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला और दूसरा अनुसरण करता है, कहीं पे है, ये है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। केवल पैसा रुपया है, ठीक है, रुपए को भैया पैसा बना दो सब, ठीक है, रुपए पैसे होते हैं। सभी मुद्रा डॉलर है, कोई पैसा डॉलर नहीं है, ठीक है, पैसा कहाँ से डॉलर हो जाएगा, ठीक है, डॉलर है। सभी डॉलर मुद्रा है, हाँ, डॉलर ही मुद्रा है भैया, और बाकी रुपए मुद्रा नहीं होता ना, ठीक है। रुपए, सभी रुपए पैसे के होने की सभी मुद्रा के पैसे होने की संभावना है, एकदम संभावना नहीं है। कैसे हो सकता है भैया, मुद्रा कैसे पैसा हो जाएगा, ठीक। कुछ मुद्रा रुपए नहीं है, कुछ मुद्रा रुपए नहीं है, बिल्कुल सही, एकदम सही, कोई भी मुद्रा रुपए नहीं है ना। कुछ रुपए पैसे नहीं है, कुछ रुपए पैसे नहीं, ये पॉइंट गलत है, मतलब केवल आपको दे रहा है, कौन सा सही है, दूसरा आंसर करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रहा है इसमें, अच्छा क्या करना है, अच्छा जोड़े बनाना है, ठीक है। चलिए, डी ई एक मिल गया, डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिलेगा, ए बी सी डी नहीं मिल रहा है, एफ के बाद क्या आता है, एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं है, ठीक है। ई के बाद भी नहीं मिलेगा, इनके बाद में नहीं मिलेगा, इसके बाद में नहीं मिलेगा। इधर चलते हैं, एक मिला है अभी, है ना, ई एफ जी एच, 1 2 मिल गया, ठीक। और भी कुछ मिल रहा है क्या, और भी कुछ मिल रहा है, और तो नहीं मिल रहा है, 2 पे लगाते हैं, टिक निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं। फिर आपको आगे बॉक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। अभी कितना मिनट बचा है, बॉक्स से टच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सभी के पास में अलग अलग बॉक्स हैं, अच्छा, क्यू के बीच में 3 बॉक्स हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। क्यू हो गया, एक बार क्यू हो गया, और 1 2 3 है ना, यहाँ पे हो गया 49 वाला, ठीक है। एक बार 49 वाले को ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे क्यू है, हट, ये भैया हट जाओ तुम, ये कहाँ से आ गए, जल्दी चलो, टाइम चल रहा है। 1 2 3 यहाँ पे आगे क्यू हो गया, ठीक है, हो गया, 3 बॉक्स हो गया। और ये आपको कह रहा है कि जिसमें पूर्ण संख्या आ गया, मतलब पूर्ण संख्या मतलब 49 वाला हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, क्यू को आर के ठीक ऊपर रखा गया है, क्यू को आर के ठीक ऊपर रखा गया, क्यू को आर के ठीक ऊपर रख दिया गया, क्यू को आर के ठीक ऊपर रख दिया गया। टी आर की तुलना में डबल रहे,
टी के पास में आर के से डबल है, आर के पास कितना नंबर कितना डबल हो रहा है, ये 38 दे रहा है, इसका डबल हाँ मिल रहा है, ठीक है। 49 का डबल मतलब 98 है ही नहीं है, तो इसके डबल होगा नहीं, मतलब आर के बारे में ये कंफर्म कर दिया कि आर का कितना है 38 है, आर के बारे में कितना है 38 है, इन्हीं दोनों में से एक होगा। और टी के बारे में ये कंफर्म है कि ठीक है इतना हो जा रहा है। आर और एस के बीच में 5 बॉक्स रखे गए हैं, आर और एस के बीच में, तो मतलब 3 ऊपर जाएंगे तो 5 बॉक्स हमारा 7 ही बॉक्स से ज़्यादा हो जाएगा, 3 4 5 और यहाँ पे एस हो जा रहा है, 3 3 6 2 8, ये ख़त्म। आगे चलते हैं, 3 2 5 और यहाँ पे हो जा रहा है एस, कितने हो जा रहा है 3 3 6 1 7, बस यही इतना बैठाना है। आगे चलते हैं, डब्लू के ऊपर इतने बॉक्स रखे हैं जितने कि वी के नीचे रखे हैं, ठीक है। डब्लू यहाँ बैठ नहीं सकता है, डब्लू यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे वी होने से ये नहीं हो सकता है, तो मतलब डब्लू यहाँ पे तो वी यहाँ पे, ठीक, डब्लू यहाँ पे तो वी यहाँ पे, ठीक। हो गया। आर और एस के बीच के डिफरेंट, आर और एस के बीच के चॉकलेट का डिफरेंट, फिर क्या करा एस और यू के चॉकलेट के बीच का डिफरेंट का 2 गुना है, तो मतलब 2a यहाँ पे है और ये a है, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं। तो डिफरेंट 2 गुना है, पता नहीं है कहीं लिखा है क्या, आर और एस नहीं लिखा है ना, छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, 2 गुना पता नहीं कितना है, छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है डब्लू उस बॉक्स के ठीक ऊपर है जिसमें सबसे ज़्यादा चॉकलेट रखा है, तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो इसके ऊपर है, सबसे ज़्यादा वाला कौन है 92 वाला, ठीक है। लेकिन टी से अधिक नहीं है, मतलब टी से अधिक नहीं है, डब्लू के पास टी से अधिक नहीं है, तो टी से अधिक नहीं है, तो इससे ज़्यादा किसके पास है, टी के पास है, ठीक है। तो 92 से कम, अच्छा टी के बारे में 76 दिया हुआ है, तो 76 दिया हुआ है, 76 से कम मतलब डब्लू का आ जा रहा है 83। अब 83 और 92 अगर यहाँ पर रखते हैं, 92 रखेंगे तो यहाँ पे आपको टी होना चाहिए, है ना, नहीं यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर होना चाहिए। अभी रुक जाते हैं, इसमें पता नहीं क्या दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, वी के पास में कितना है, वी के पास में दे दिया है, कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे 60 कितना दे दिया है 67 है, तो वी को यहाँ रखेंगे 67 आएगा, तो डब्लू यहाँ आएगा तो ये 92 आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम वी को रख देते हैं, वी को रख देते हैं 67 आ गया, तो टी हर हालत में यहाँ आएगा क्योंकि और कहीं हो नहीं सकता, तो मतलब टी यहाँ आएगा तो डब्लू यहाँ हो जाएगा, मतलब हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया डब्लू यहाँ है और वी यहाँ है और 67 यहाँ है और टी यहाँ है, और यहाँ पे कितना दे रहा है 70 कितना था 76 है, 76 यहाँ पे हो जा रहा है, और इसके ऊपर है 92 है, मतलब ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। एक व्यक्ति और कौन बचा है, और कौन बचा है एस वी, जो भी बचा है वो छोड़ देते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ पे डब्लू के पास कितना है 83 है, एक व्यक्ति और बचा होगा, छोड़ देते हैं। यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले वी और डब्लू के बीच की सर कितनी संख्या, वी में मतलब 67 और डब्लू 83, तो यही टिक है, टिक लगाइए, निकलते हैं आगे चलते हैं। फिर अभी 3 मिनट केवल बचा है। सबसे कम और सबसे अधिक के बीच में कितने हैं, सबसे कम 38 है, 38 और सबसे अधिक कितना है, कोई नहीं है, ये आगे निकलिए। फिर टी और एस के बीच के चॉकलेटों की संख्या कितनी है, टी यहाँ पे इतना है और एस के पास में कितना बचा था, एस के पास में 60 बचा था, 60 और यहाँ पे 76, मतलब कितना हो जाएगा 6 और 7 13, ये टिक हो गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में 5 है एक जैसे हैं, 5 में से 4 एक जैसे हैं, एस टी 2 का गैप, यू, अच्छा यहाँ पे यू हो जाएगा, यू नहीं लिखा था क्या, ठीक है, ये लाइन फालतू दिया था, एक लाइन तो फालतू एक दिया था, उसका कोई मतलब ही नहीं लगा। यू और डब्लू के बीच में भी 2 लोग हैं, वी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, टी और आर के बीच में 2 लोग हैं, डब्लू और टी, यही टिक लगाए थे, निकल लेते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा तीसरे बॉक्स के ठीक ऊपर, तीसरे बॉक्स 1 2 3 के ठीक ऊपर टी है। आगे फिर आपसे क्या करा है कि यहाँ पे दे दिया गया है, अच्छा मतलब लेटर सेम है, ये वाला चौथे नंबर पे गया, ये वाला यहाँ पे आ गया है, तो टी चौथे नंबर पे, टी यहाँ पे आया चौथे नंबर पे, ये हो सकता है, नहीं तो नॉन ऑफ दिस हो सकता है। टी यहाँ पे आया, एम यहाँ पे आया, ठीक है मिल गया, ई आपका ठीक है इधर गया, ये इधर आ गया, ठीक है, एफ इधर आ गया, हाँ मिल रहा है, सही मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्रॉस वाला हुआ है, 4 को आधा आधा कर दिया गया है। एक परिवार में दे दिया गया है कितने पर्सन है, यहाँ पे टिक लगाते हैं, केवल 2 मिनट रह गया है। एक परिवार में 9 सदस्य हैं, जिसमें से ठीक है 9 सदस्य हैं, क्यू कौन है,
क्यू पति है किसका है, टी का है, ठीक है, हो गया, ठीक है, पति। एक्स डब्लू की बेटी है, एक्स डब्लू की बेटी है, हो गया डब्लू की बेटी, ठीक है। आर डब्लू का पिता है, ठीक है, आर पिता बन गए। आगे आइएगा, यू का कोई भी बेटी नहीं है, ठीक है, यू की कोई भी बेटी नहीं है, ठीक है, कोई भी बेटी नहीं है। क्यू एस का बेटा है, ठीक है, एस का बेटा हो गया, ठीक है। यू टी का भाई है, यू किसका भाई है, टी का भाई है भैया, ठीक है, यू को भाई बना देते हैं, ठीक है, टी का भाई हो गया। एस के केवल एक बेटा है, एस का केवल एक बेटा है, हो गया है, एस का एक बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं है, हो गया है, मान लिए हैं, ठीक है। वी क्यू जो डब्लू का सहोदर है, क्यू जो है डब्लू का सहोदर है, ठीक है, का बेटा है, किसका बेटा है, वी क्यू का बेटा है। यू पी का पिता है, यू किसका पिता है, पी का पिता है। अब पी का पिता है, यहाँ पे पी की बेटी नहीं है तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा, यू पी का पिता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है, एक पॉइंट और कहा था कहीं पे, एक्स डब्लू की बेटी है, अच्छा, एस के केवल एक बेटा है तो मतलब ये बेटी हो गई। अच्छा, डब्लू है तो यहाँ पे इसकी एक बेटी भी है, एक्स भी है, यहाँ पे पिताजी भी हैं तो मतलब इनकी शादी यहाँ पे हो गई, आर से हो गई, तो ये कौन हो गए, फीमेल हो गए, बस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे बहुत कम ही क्वेश्चन पे हो पाया है कि डब्लू टी किस तरीके से, मतलब यहाँ पे डब्लू टी से ननद साली, हाँ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ जरा। वी और पी कजिन, चचेरे में मेरे फुफेरे, ठीक है। आगे एस डब्लू से एस जो है यहाँ पे मम्मी की मम्मी, नानी। आगे यहाँ पे तो ये तो लग नहीं पाएगा, आगे और देखते हैं, आगे कोई छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या दे रहा है, यहाँ पे ये दे दिया सबसे पहले कि नहीं हो पाएगा। प्रिया दार्जिलिंग कब पहुंची, ठीक है, उसके पिता को ठीक से रह गया मंगलवार के बाद में शुक्रवार के पहले, मतलब बुधवार बृहस्पतिवार। उसकी मम्मी को याद है बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार को कंफर्म हो गया। उसके भाई को याद है कि सोमवार के बाद शुक्रवार के पहले, मतलब मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार को। उसके मंगलवार के बाद शनिवार के पहले, मतलब पहले वाले से आंसर आ गया, ख़त्म हो गया, नहीं हो पाया अटेम्प्ट। सब 26 अटेम्प्ट हो पाया, 9 क्वेश्चन रह गया। असल में सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे ही ज़्यादा टाइम लग गया था ना, जो क्वेश्चन का देखिए यही चीज़ होता है कि मेन क्या होता है कि आप पहले ही क्वेश्चन से आपका सब बन जाता है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ही क्वेश्चन पे लगाने चालू कर देते हैं। और शायद हम लोग को क्या लगा कि पहले वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे देख रहे थे पहले वाले क्वेश्चन पे हमें 4 मिनट से ऊपर लग चुका था, 5 मिनट करीब उसी को दे चुके थे। तो 5 मिनट देने के बाद तो समझ में आ गया था कि वो क्वेश्चन जो देना मतलब हम सेलेक्ट किए थे वो हो गया था गलत। उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन शायद किए होते तो शायद हमारे 5 क्वेश्चन छूटते, बाकी के 9 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते, मिल जाते, है ना। जो 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 26 अटैम्प्ट कर पाए हैं, 35 होना चाहिए था, वहाँ पे वो 9 क्वेश्चन छूटे हैं, तो वहाँ पे हमारे केवल 5 क्वेश्चन छूटते, 4 क्वेश्चन और लग जाते। लास्ट में देखिए इजी क्वेश्चन था और नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए उसमें क्या था कि ऐसा नहीं था। ईयर वाले में एक चीज़ और दे दिया था, 2 पॉइंट दे दिए थे, एक तो ईयर लिखना पड़ा, दूसरा पॉइंट क्या बना आपका, ईयर के साथ में दोनों का डिफरेंट लेना पड़ा, और उसी में स्क्वायर दे रहा है, उसी में कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंट दिया, तो वहाँ पे पॉइंट ज़्यादा लग गया। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा सा उतना घुमाने के देना भी था, क्योंकि आपको दे भी तो रहा था 40 नंबर, ठीक है, 35 की जगह 40 नंबर आपको दिया भी तो जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग फिर से एक बार ट्राई करिए। और ये आपको टेक्स्ट बुक में आपको दिया था, उसमें न्यू पैटर्न में रीजनिंग वाला था, ठीक है, पहला टेस्ट था, तो उसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक। चलिए, तो अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो इसका जो है धीरे धीरे थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता देंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।